अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कोई 10-15 दिन के बाद मिसेस नवीद को याद आ जाता है व्लॉग जो है वो अपलोड करना। तो बस ऐसे ही कुछ रूटीन इस तरह से चल रही होती है, मतलब बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आ रही होती है मुझे कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं, क्या बात करूं। मतलब कोई टॉपिक ही नहीं होता है बात करने के लिए। तो पता नहीं, मुझे लगता है मैं दिन ब दिन जो है ना वो बोर होती जा रही हूँ। और फिर आप लोग कहते हैं कि डेली व्लॉग अपलोड किया करें। डेली व्लॉग मैं अपलोड कर दिया करूँगी, लेकिन वो साइलेंट व्लॉग हुआ करेंगे। मैं आपको बाहर की दुनिया दिखा दूँगी, घर के अंदर किचन की सारी जो है वो रूटीन बता दिया करूँगी। तो लेकिन ये है कि वो चुपचाप साइलेंट आपको देखने पड़ेंगे। एक्चुअली मुझे हर रोज़ याद होता है कि मैंने व्लॉग जो है ना वो करना है। मतलब सुबह के वक्त मुझे याद होता है। मैं सोचती हूँ चलो स्कूल बच्चों को छोड़ के आऊँगी, दिन में थोड़ी सी रूटीन जो है वो जैसे मतलब कंप्लीट होगी, जो घर के जितने भी टास्क होते हैं वो करने के बाद तो मैं ज़रूर जो है ना आज व्लॉग अपलोड कर दूँगी। लेकिन कामों में लग के मुझे बिल्कुल भूल जाता है। जैसे शाम होती है ना, बच्चे फिर स्कूल से आ जाते हैं, तो फिर मुझे दोबारा याद आता है मैंने तो आज व्लॉग अपलोड करना था। तो फिर उस वक्त टाइम नहीं होता, बच्चों के साथ लग जाती हूँ और इतना टाइम ही नहीं मिलता कि व्लॉग एडिट कर सकूँ। बस ये है मेरी मजबूरियों की लंबी दास्तान, जो कि हमेशा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो खैर आज जो है ना लंच में मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया था। बस मैंने चावल बॉईल किए थे और ये चने जो हैं ये मैंने कल बनाए थे। कल चपाती के साथ सबने खाए। तो आज मैंने कहा चलो भी पड़े हुए हैं तो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट मेन्यू करते हैं। साथ चावल बॉईल कर लिए और शामी कबाब जो है वो फ्राई कर लिए, सैलड वगैरह बना लिए। तो अयाज जल्दी आ जाती है, तो इसलिए खाना जो है वो फिर मैं उसके साथ ही लंच कर लेती हूँ 2:30-3 बजे। तो बाकी बच्चे जब आते हैं शाम को तो वो फिर हल्का फुल्का स्नैक्स ले लेते हैं और डिनर एक साथ ही फिर करते हैं। ये मैंने चंद दिन पहले जो है ना व्लॉग शूट किया था, और उस वक्त जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग और उसके जो है ना वो ज़ोर शोर से जारी थी। सारी जो भी डिटेल्स आप लोगों को पता ही हैं, मतलब सभी लोग जानते ही हैं क्या हालात हुए हैं पिछले दिनों। जंग हुई भी इस दौरान और ख़त्म भी हो गई। और आजकल तो जो है ना वो ज़ोरों शोर से जंग जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पे ही है बस। वो भी थोड़ी कम हो गई है, मतलब उन दिनों काफ़ी ज़्यादा थी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी है, उसका लाख लाख शुक्र है। इस वाक़े के बाद ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो है ना वो नाम चल रहा है। मतलब जिन लोगों को पाकिस्तान का नहीं भी पता था ना, उनको भी पता चल गया है, और बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है। सारी दुनिया का पाकिस्तान के लिए तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहल नहीं की थी। जो भी हुआ था मतलब उनको बजाय इसके कि इंडिया जो है उसकी तहकीकात करता, सीधा डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर दिया था। और जाहिर सी बात है फिर जवाब देना तो बनता था उनको, और जवाब भी ऐसा मिला है कि पूरी दुनिया ने देखा है। अब आगे अल्लाह ताला जो है वो अमन और सुकून रखे, क्योंकि जंगों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इससे बस जो है ना नुकसान ही होता है, चाहे हम जीत भी जाते हैं। एक जो है वो मुल्क हार जाता है, दूसरा जीत जाता है, फिर भी नुकसान दोनों का बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला बचाए ऐसी जंगो जदल से, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी अभी मैं हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ यहाँ पे शाही कुल्फ़ा और फ़ालूदा बनाऊँगी साथ, और उसके लिए स्पेशली जो है ना वो शाही कुल्फ़ा बना रही हूँ। क्योंकि नॉर्मली तो जो है वो कोई भी आइसक्रीम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम जो है ना वो बिल्कुल भी यहाँ पे जो है ना जितनी मैंने देखी है बहुत कम, में भी कोई एक आध हो, लेकिन वो कुल्फ़े ये इस तरह फ़ालूदा में डालने के लिए जो है ना वो सूटेबल नहीं होती हैं। तो कोई भी हलाल नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमेशा जो है घर पे मैं फिर कोई रबड़ी कुल्फ़ा या फिर इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ। तो ये मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ था। ये आपको कहीं भी किसी भी शॉप से मिल जाएगा, पाकिस्तानी शॉप से। इसके अंदर 2 मोल्ड भी होते हैं जिनके अंदर जो है ना आप कुल्फ़ी जमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है ना दूध बॉयल कर लिया था। दूध को तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट बॉयल करना है, ताकि दूध जो है ना अच्छी तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर डालना होता है ये जो भी पैकेट होता है ना। और ये पैकेट मैंने डाला था तो इसकी बिल्कुल खुशबू आ रही थी। वो जो ग्रीन वाला कस्टर्ड होता है ना, हम बचपन में खाते थे, अभी तो पता नहीं कोई साल ही गुजर गए हैं, कई साल गुजर गए, मतलब ग्रीन वाला नहीं खाया। यहाँ पे वनीला ही ज़्यादातर जो है ना मैं यूज़ करती हूँ कभी बनाऊँ तो ये ग्रीन वाला कस्टर्ड जो है ना उसकी बिल्कुल खुशबू आ रही थी। और इसके अलावा मेरा ख्याल है इसमें चीनी होगी और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट होंगे। तो ये इस तरह से फिर डाल के इसको 5 से 7 मिनट मैंने पकाया था। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड ले लिए थे, उनके किनारे जो हैं वो निकाल दिए थे, और छोटे छोटे टुकड़ों में ना ये थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, बिल्कुल उसी वक्त नहीं डाला था, मतलब ये कोई 5-10 मिनट पड़ा रहे, थोड़ी इसकी हीट कम हुई है तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना ब्रेड के टुकड़े शामिल कर दिए थे।
और साथ ही जो है इसको ब्लेंड कर लेंगे किसी भी हैंड ब्लेंडर के साथ, या फिर जग में डाल के आप इसको कर लें। तो उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसका जो है ना अभी गाढ़ा सा जो है वो आ गया टेक्सचर। तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उसके बाद जो है ना वो हम अपने जो भी मोल्ड वगैरह हैं या जिसमें भी आपने इसको फ्रीज़ करना है उसके अंदर डाल के तो फ्रीज़ कर लें। मेरे पास ये 2 मोल्ड जो है ना इसके पहले के पड़े हुए थे। मैं 2 पैकेट ये पाकिस्तान से लाई थी। एक मेरा ख्याल है मैंने पिछले साल बनाया था, लेकिन मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी कि मैंने कब बनाया था। तो ये 2 मोल्ड निकले हैं तो मुझे याद आया कि मैंने पहले भी बनाया हुआ है। तो खैर ये इस तरह से इनको भर लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन भी आप इसके अंदर जो है ना जब ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए तो इसके अंदर जो स्टिक होती है ना वो आइसक्रीम स्टिक वो भी डाल सकते हैं। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, फिर ये बिल्कुल कुल्फ़ी वाली इसकी शक्ल जो है वो बन जाती है। तो इस तरह से फ्रीज़ कर लें। बाकी मेरे पास ये ट्रे था और इसके अंदर भी जो है ना मैंने डाल दिया। इसके ऊपर भी आप जो है ना वो लगा सकते हैं। मैंने एक्चुअली लगानी भी थी वो स्टिक्स, लेकिन मैं ला के रखी हुई थी लेकिन मुझे मिली नहीं है। लराइब ने यकीनन यूज़ कर ली होंगी कहीं पे। हर वक्त जब भी उसका फ्री टाइम होता है ना DIY करती रहती है, कभी मेकअप के साथ कभी किसी चीज़ के साथ, तो वो उसने यूज़ कर ली थी। तो फिर मैंने इसी तरह से रख दी थी। काफ़ी दिनों से ना एक्चुअली हस्बैंड कह रहे थे, लेकिन मैं बस थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी क्योंकि मौसम जो है ना वो इस तरह था अजीब, कभी सर्दी कभी गर्मी हो रही थी। तो मैं यही कह रही थी कि बच्चों ने भी फिर रुकना नहीं है खाने से, तो फिर जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज वेदर अच्छा था तो मैंने सोचा चलो एक दिन पहले मैंने फिर वो बना लिया था शाही कुल्फ़ा रात को। तो उसको फ्रीज़ करने के लिए कम से कम 8 घंटे चाहिए होते हैं, तो वो कर दिया था। और सेकंड डे जो है ना ये फिर बना लिया था साथ फ़ालूदा। ये भी बिल्कुल रेडीमेड होता है पैकेट में, आपने जस्ट दूध बॉयल करके उसमें डालना होता है और जितना आपको थिक चाहिए उतना आपने वो करके फिर उसको ठंडा कर लें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर जो है ना वो डालने की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ जो होती है ना वही इनफ होती है। उसमें कोई ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डाला था मैंने। जस्ट एंड में गार्निश करने के लिए थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर जो है ना वो जाम शीरी डाला था, जिसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आया था। ये लास्ट सैटरडे का व्लॉग था। तो उसके बाद जो है ना खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग फिर बाहर आ गए थे। मौसम बड़ा अच्छा था, मतलब बारिश नहीं थी आज। तो बच्चों को सोचा ज़रा वॉक करवा कर लेकर आते हैं, क्योंकि घर पे अगर ये पूरा दिन रहते हैं ना तो बिल्कुल मतलब टीवी के और इधर कोई एक्टिविटी इनको जो है ना वो मिल नहीं रही होती करने के लिए। थोड़ा सा कोई काम करते हैं तो फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर शाम को हम 1 2 3 घंटे जो है ना इनको बाहर निकालते हैं। तो इसी तरह लंबी इनको वॉक करवाते हैं। और ये रास्ते में जो है ना एनिमल्स आते हैं जो कि आप लोग अक्सर ही मेरे व्लॉग्स में देखते रहते होंगे। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा बच्चे इंजॉय करते हैं। घर से हमें कैरेट्स वगैरह लानी याद नहीं रही, वरना अक्सर जो है ब्रेड बचे हुए हों या कोई कैरेट्स हों तो वो हम ले आते हैं। तो हमने फिर रास्ते से जो है ना दरख्तों से ये थोड़े पत्ते जो है वो तोड़ लिए थे ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। और जो एनिमल्स हैं ये काबरास वगैरह जो है ना ये गोट्स ये आ जाती हैं फ़ौरन, क्योंकि इनको आदत है जैसे, बल्कि सभी कोई भी बंदा इनके करीब आए ना तो फ़ौरन भागती हुई आती हैं कि हमें कुछ खाने के लिए देने लगे हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है ना वो शाम के वक्त आते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो कुछ देर हमने वहाँ पे स्टे किया था एनिमल्स के साथ। और ये बच्चे जो है ना वो निकलने का नाम नहीं लेते। इनको ज़बरदस्ती हम लोग तो आगे चलने लगते हैं, हम कहते हैं हम तो जा रहे हैं आप लोग आ जाना, तो फिर पीछे भागते हुए आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये वॉक। वैसे तो हमारा मूड था करने का, लेकिन जैसे ही हम लोग ये मॉल के सामने से गुजरने लगे हैं ना तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा जो आगे का जो सफ़र था, मतलब घर जाने तक जो भी रास्ता था ना वो पूरा इस तरह था कि वहाँ पे कोई जो है ना वो शेल्टर वगैरह नहीं था कि जहाँ पे हम लोग रुक के थोड़ा सा जो है वो बारिश से बच सकें। तो एकदम से तेज़ बारिश आ गई थी। तो हम लोग आ गए मॉल के अंदर और इनकी लग गई थी मौजें, क्योंकि यहाँ से इनको मिल जानी थी आइसक्रीम। आज ये लोग घर से भी जो है ना वो फ़ालूदा, और वो फ़ालूदा तो नहीं खाया इन्होंने, लेकिन जो शाही कुल्फ़ा बनाया था ना वो इन्होंने खाया हुआ था। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये दोबारा से आइसक्रीम खाएँ, लेकिन नहीं, बाकी बच्चे खाएँ और ये बैठ जाएँ ऐसा मुमकिन है। तो आज रश भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि सैटरडे जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है मॉल में। तो ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे। मैंने अपनी फ्रेंड्स के पास इनको छोड़ा, मोमिन को। और लराइब ने क्योंकि तंग किया हुआ था कि कुछ देखना है प्राइम मोर से, तो मैं इसको लेकर आ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आके ना इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या देखना है। बस मुझे लाई थी सिर्फ देखने के लिए, लेना कुछ है नहीं। लेकिन आके जो है ना वो हर चीज़ उठा रही थी, मुझे ये भी लेनी है ये भी लेनी है। इतना इसको मेकअप का शौक़ है ना, मतलब लगाने में इसको देती नहीं हूँ, यूज़ नहीं करती ज़्यादा। कभी कभार कर भी लेती है लेकिन कम ही। लेकिन ये ज़ाया बहुत करती है, डॉल्स को मेकअप करती रहेगी या खुद ही करके उसको साफ़ करती रहेगी घर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना प्राइमोर से मिल जाती हैं इस तरह की 2 3 यूरो में। तो ये अक्सर ही लेके उनका जो है ना वो फिर बेड़ा गर्क करती रहती है।
तो यहाँ पे मैं आ गई थी स्किन केयर वाली साइड पे। मुझे ना एक सिस्टर ने मैसेज किया था कुछ दिन पहले, कि पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है मैं चीज़ें दिखा चुकी हूँ, लेकिन पुराने व्लॉग्स होते हैं तो नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा था हमें ग्लिसरीन और जो है ना रोज़ वाटर का बता दे। तो रोज़ वाटर तो आपको इस तरह की किसी भी शॉप से मिल जाएगा। ये प्राइमोर से मिल जाएगा, आपको दरूनी से मिल जाएगा, आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। इवन आपको जो मरोकी की शॉप होती है ना, वहाँ पे खालिस उनके पास होता है, 2 तरह का होता है, वहाँ से भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑयल हैं। ये कोकोनट ऑयल है, इवन वो विर्गन एक्स्ट्रा है, और उसके बाद बादाम का तेल है, यहाँ पे कैरेट का भी तेल था। ग्लिसरीन तो मैं खुद ढूंढ रही हूँ, मतलब मैंने फार्मासिया से भी पता किया काफ़ी दफ़ा, और ये सारी जितनी भी कॉस्मेटिक शॉप्स हैं ना यहाँ से, तो ये लोग कहते हैं फार्मासिया से मिलेगा, फार्मासिया वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है जेल फॉर्म में। तो मैंने कहा इतनी चीज़ों में यूज़ होता है तो मिलना तो चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे कहीं से भी नहीं मिली है। उसके बाद जी ये जो स्टाफ है उससे मैंने बोला था, तो उन्होंने मुझे ये 2 ढूंढ के दिए हैं। ये रोज़ वाटर है, एक छोटे वाला है, और ये एक बड़े वाला पैक है। ये इसके साथ एक जो है ना वो फ्री था। ये €5.50 के आपको 2 पैक मिलेंगे, और ये मेरा ख्याल है आपसे 2 साल जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे अगर एक ही बंदा यूज़ करे। तो ये आपको मिलेगा, ये फार्मासिया वाला जो सेक्शन है ना यहाँ से, क्योंकि इतनी सारी इनके पास प्रोडक्ट्स होती हैं कि बंदा ढूंढ ढूंढ के थक जाता है। मैंने कोई 15 मिनट लगाए थे, मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने जो है ना उनकी हेल्प ली, वो भी ढूंढती रही, पहले उनको मिला नहीं था। फिर एंड पे जो है ना उन्होंने मुझे बुला के ना बोला कि आप ढूंढ रही थी पहले ये? मैंने कहा हाँ मैं ढूंढ रही थी। तो फिर उसने मुझे दिखाया, तो ये लराइब ने वहाँ से ब्लश ऑन बाय किया था। तो यहीं तक था आज का व्लॉग भी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।